जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम जो पढ़ाने वाले हैं आप लोग को प्रश्नावली 8.2। तो प्रश्नावली 8.2 से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, ये सब सारा टेबल जो है आपको त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, इसके आधारित क्या है, इस पे दिया गया है। तो आप लोग क्या करना है, ये सब सारे टेबल को एकदम सही ढंग से याद करना है, और ताकि 8.2 जो है एकदम इजी ढंग से आप लोग को बन जाएगा। तो चलिए हम बिना समय गवाए ही इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है एक नंबर, साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 का कहा है मान निकालने के लिए। एकदम आराम से इसमें चलेंगे। देख रहे हैं साइन 60 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू गुना है तो गुना ही बीच में देंगे। कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों 1/2, और कोस 60 कितना होता है प्यारे बच्चों 1/2 होता है। अब दोनों का हल कीजिए। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे √3 गुने √3 तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 2 गुने 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में 1 कम 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका अगर जो रूट का निकालेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 3 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आता है, अब बटे में 4 प्लस 1/4। इस प्रकार से दोनों को लसा लेंगे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 4 लसा हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 1 एकम 1, और 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब बटा में भी 4 है, इस प्रकार से क्या हुआ कट करके 1 आ गया इसका आंसर। देखिए इसमें बस क्या किए हैं, साइन 60 कोस 30 को साइन 30 कोस 60 का मान रखे हैं, मान रखने के बाद गुना किए हैं, गुना करने के बाद दोनों जोड़े हैं, इस प्रकार से क्या आ गया प्यारे बच्चों आंसर आ गया। इसी प्रकार से आसान से एकदम इजी ढंग से हम सारा इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा है। तो दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्या करेंगे, सबका मान बैठाएंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, स्क्वायर दिया हुआ बस स्क्वायर कर दो। कोस 30 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, तो √3/2 होता है, स्क्वायर दिया है स्क्वायर कर देते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, तो होता है √3/2 होता है, स्क्वायर दिया है प्यारे बच्चों स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा 2, 1 के स्क्वायर 1 होता है प्यारे बच्चों, एक क्या आ जाए प्यारे बच्चों रूट से स्क्वायर कटता 3 आ जाएगा ऊपर में, नीचे में क्या होगा 2 दूनी 4, इधर भी क्या होगा प्यारे बच्चों रूट से स्क्वायर कटेगा 3 आ जाएगा, नीचे में 2 दूनी 4, इस प्रकार प्लस माइनस दोनों कट गया प्यारे बच्चों, और क्या आ जाएगा 2 एकम 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। एकदम पूरा इजी क्वेश्चन था, दोनों कट गया और बाकी लास्ट में 2 बच गया। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या दिया है, कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, है ना। तो क्या होगा, सबका मान रखेंगे। तो कोस 45 से क्या मान होता है प्यारे बच्चों, होता है 1/√2। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है प्यारे बच्चों 2/√3, और कोसेक 30 कितना होता है 2 होता है। हम क्या किए, सबका मान रख दिए। अब क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या करेंगे 1 करेंगे, आराम आराम से हल करना, ऊपर लख रहने देना, ठीक है। 1/√2 को रहने दो, नीचे लख हल करो, दोनों को लसा लेंगे प्यारे बच्चों, लसा हो जाएगा √3, लसा कितना होगा √3 लसा हो जाएगा, है ना। √3 से √3 कटा कितना बचेगा प्यारे बच्चों 2 ही बच जाएगा, अधर 1 है तो गुना हो जाएगा 2 में, कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये बीच वाला बटा मीन्स क्या होता है, बटा मीन्स होता है भागा। तो जैसे कि हम जानते हैं भाग का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों, भाग का उल्टा होता है गुना, मतलब कि √3 हो जाएगा ऊपर और 2 + 2√3 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। भाग का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों गुना होता है, तो √3 ऊपर हो गया और क्या हो गया नीचे हो गया। अब क्या करना, ऊपर ऊपर वाला गुना करो, नीचे वाला गुना करना, √3 कम √3 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, 2 से √2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, प्लस चिन्ह है प्लस दे देंगे। अब देखना है इसमें क्या करना है, अब देखिए √3 था तो रूट वाला रूटे के साथ गुना होगा, तो 2 तो ऐसे ही रह जाएगा। हम लोग जानते हैं मैथ के नियम से कि रूट वाला रूटे के साथ गुना होता है, तो √2 √3 के साथ गुना हो गया, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो गया, है ना, क्योंकि जानते हैं रूट वाला रूट के ही साथ गुना होता है। 2 तो ऐसे ही रह जाएगा प्यारे बच्चों, और रूट भी रूट में 2 भी रूट में था, √3 भी रूट में था, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 2√6 हो गया प्यारे बच्चों, है ना। अब इसका देखना है, इसमें देखिए कुछ जब नहीं दिख रहा क्या करना है परमेयकरण करना है, इसको हल करने क्या करना है परमेयकरण करना है, तो लिखना है परमेयकरण, परमेयकरण करने पर
परमेयीकरण करने पे क्या होगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा √3 और नीचे में 2√2 प्लस 2√6। परमेयीकरण क्या होता है, हम जानते हैं परमेयीकरण में अगर इसी से गुना होता है, इसी से गुना होता है और जो नीचे में रहता है उसी से गुना होता है और उसी से क्या होता है प्यारे बच्चों, भागा होता है। परमेयीकरण में क्या होता है, इसी से गुना होता है और इसी से क्या होता है, भागा होता है। मतलब नीचे वाला से गुना होगा, नीचे वाला से ही भागा पड़ेगा, बशर्ते चिन्ह प्लस का है तो माइनस आ जाएगा, अगर चिन्ह यहाँ माइनस रहता तो यहाँ क्या होता है प्यारे बच्चों, प्लस में आता, बस चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए रूट को एक साथ गुना करो तो √3 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों गुना, 2√2 अब माइनस 2√6। अब देखिए इसमें कुछ दिख रहा होगा आप लोग को, इसमें कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक बार जुटा हुआ है, एक बार जुटा हुआ है, एक बार क्या है प्यारे बच्चों, एक बार घटा हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं अगर जो a प्लस बी रहेगा और a माइनस बी रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। क्या होता है, a² माइनस b²। तो यही वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, यहां लगाएंगे। तो एक जगह पर क्या प्यारे बच्चों, 2√2 है, क्या हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2√6 का स्क्वायर, क्योंकि b की जगह कितना है 2√6 है। अब देखिए प्यारे बच्चों अब क्या करना है, इसको गुना करना है रूट के साथ, हम बताए हैं रूट वाला रूट के साथ ही गुना होगा, कितना हो जाएगा 2 × 3 तो 3 दूनी 6 आ जाएगा रूट में। इधर क्या होगा, रूट वाला रूट का साथ ही गुना होगा, रूट में 6 था रूट में 3 है, 6 3 18 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। अब इसको हल करना है, देखिए 2√2 का स्क्वायर है, 2√2 का स्क्वायर, इसको हल कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 होता है और स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा, इधर 2 ही बचेगा, कितना आएगा प्यारे बच्चों 8 आ जाएगा। यहाँ पे 8 आ गया माइनस में, इधर भी क्या है 2√6 का स्क्वायर है। अब देखिए क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4 होता है और रूट का स्क्वायर करें तो रूट से स्क्वायर तो कटता है 6 हो जाएगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 2√6 है, इधर होगा माइनस में 2, इसको देखिए 18 को तोड़िए, 18 टूटेगा 3 3 9 और 9 दूनी 18, तोड़ रहे हैं, जो टूटने वाला तोड़ रहे हैं, ठीक है, जिसका वर्गमूल निकलने की संभावना है उसको तोड़ रहे हैं। अब 8 में से 24 जगह प्यारे बच्चों कितना बचेगा प्यारे बच्चों, तो माइनस में 16 बचेगा। क्यों, क्योंकि छोटा में से बड़ा घट रहा है, इसलिए किस चीज का चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अब देखिए इधर हो जाएगा 2√6, अब देखिए इधर हो गया माइनस में 2। अब देख रहे हैं जो रूट में रहता है जिसका जोड़ा लग जाता है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। तो 3 में से क्या होगा, 1 और 3 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा लग रहा है। रूट में क्या बचेगा प्यारे बच्चों, तो रूट में बच जाएगा 2 बच जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा माइनस का 16। अब क्या करना है, इधर बस आराम से बनाना है। अब देखिए इधर क्या हो रहा है, इधर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में 2 है, 2 कॉमन लीजिए प्यारे बच्चों, 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा इधर 2 निकल गया, 2√6 में से 2 निकल गया, क्या बचा प्यारे बच्चों √6। अब इधर माइनस था, 2 निकल गया इधर में से, क्या बचा 3√2, यही बचेगा ना। नीचे में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नीचे में माइनस 16। अब देख रहे हैं कट रहा है, 2 8 16 8 बार में कितना हो गया। अब एक चीज जानते हैं, माइनस चिन्ह नीचे में नहीं रहता प्यारे बच्चों, माइनस चिन्ह कभी भी नीचे में नहीं रहता, तो माइनस चिन्ह कहाँ हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। इधर बचा √6, इधर -3√2, नीचे में क्या बचेगा प्यारे बच्चों 8 बचेगा। अब क्या करना है, गुना करना है माइनस के साथ। देखिए माइनस का काम ही है कि प्लस ला को माइनस कर दो, माइनस ला को प्लस कर दो। √6 प्लस में था, इसको कर दिया माइनस में, तो माइनस √6 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3√2 हो जाएगा। इधर बटा में क्या बचेगा 8 बचेगा। बस अब क्या करना है, देखिए प्लस ला को सजा करके लिख दो, प्लस ला पहले ही लिख दो और माइनस ला क्या करो प्यारे बच्चों बाद में लिख दो। अब बटा में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। बस देखिए कितना सिंपल था क्वेश्चन, बस ज्यादा दिल पर नहीं लेना है, एकदम आराम से बनाना है। सबसे पहले हम क्या किए प्यारे बच्चों, सबका मान था, इस सबका हम क्या किए मान यहाँ पे रख दिए। मान रखने के बाद क्या किए, इसके नीचे 1 बैठाए, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता 1 रहता है। 1 बैठाने के बाद दोनों को लसा लिए, लसा आगे √3, फिर लसा करने के बाद क्या किया, भिन्न के जोड़ हुआ, भिन्न के जोड़ किए, फिर क्या होता है बटा था, बटा का उल्टा क्या होता है गुना होता है। √3 ऊपर चल गया, बाकी नीचे। गुना करने के बाद क्या किए, दोनों को नीचे चला गुना किए, ऊपर ऊपर गुना किए। गुना करने के बाद क्या किए, परमेयीकरण किए। परमेयीकरण जानते हैं, कोई चिन्ह प्लस का रहेगा तो माइनस से गुना होगा, माइनस से ही चिन्ह से ही भागा होता है। जो नीचे में रहता है उसी से गुना होता है प्यारे बच्चों और उसी से भागा होता है।
फिर देख रहे हैं ऊपर पर हम क्या किए, गुना कर दिए। इसका क्या फॉर्मूला हो रहा था, एक बार जुटा हुआ था, एक बार घटा हुआ था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्या किए, बैठा दिए। बैठाने के बाद क्या किए, इसको गुना किए, गुना करने के बाद ये जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठाएं प्यारे बच्चों, इतना आ गया, इतना आने के बाद क्या किए, घटाएं और माइनस 16 आ गया। इस प्रकार जो जिसका संभव था, जिसका वर्गमूल कुछ ना कुछ टूट कर निकले, तो हम क्या किए, इसका तोड़े और 2 को 3 में से वो 3 बाहर निकल गया, फिर कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद दोनों कट गया, कटने के बाद क्या किए, माइनस चिन्ह नीचे में नहीं रहता, ऊपर भेज दिए, ऊपर भेजने के बाद क्या किए, इसको अरेंज करके आराम से लिख दिए और क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये आंसर आ गया। बस इस तरह से ये सब क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आता है, बस ध्यान से लाइन बाय लाइन सिर्फ बनाना है। चलिए प्यारे बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या दिया हुआ, sin 30, तो sin 30 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/2। 10 कितना मान होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। कोसेक 60 कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 2/√3 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे बटा है, बटा दे दो। सेक 30 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, 2/√3 होता है। और कोस 60 कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/2 होता है। कोट 45 का 1 होता है। अब देखना है, एक के नीचे कुछ नहीं तो क्या करेंगे, एक लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या करेंगे, एक करेंगे। फिर से वही आ गया भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ करते हैं, जिसका लसन नहीं निकलता प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, आपस में गुना हो जाता है। अब देखिए 2 से 2 कटा, कितना बचा, √3। इस प्रकार से 1 से तो वही आ जाएगा, 1 जब रहता तो वही सेम टू सेम लिखा जाता है प्यारे बच्चों। √3 से √3 कटा, 2 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा। अब देखिए बड़ा वाला बटा है, बड़ा बटा कैसे रहना है ना, इस बटा को ध्यान देना, ठीक है प्यारे बच्चों। नीचे वाला क्लास लेना है, नीचे कितना हो जाएगा, जिसका लसन निकलता गुना हो जाता, 2√3 हो जाएगा। अब देखिए √3 से √3 कटा, 2 बचा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कटा, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, √3 हो जाएगा। ये तो कट जाएगा पूरा, कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब ध्यान देना है, अब देखिए जो हल हो रहा है उसको हल कर दो, ठीक है। 2√3 है और √3 कितना हो जाएगा, हल करेंगे 3√3 जोड़ेंगे तो देखिए क्या प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा। बटा में क्या होगा, 2√3 हो जाएगा, है ना। बस बड़ा वाला बटा का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, है ना। बड़ा वाला बटा क्या करना है, ध्यान रखना इस बटा को। ऊपर में क्या है, 4 है, अब प्लस 2√3 और 1/√3 कितना हो गया, 3√3। अब बटा में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2√3। बस अब क्या करना है, यहाँ पे ये बड़ा वाला बटा है, तो भाग उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों, भाग उल्टा होता है गुना होता है, ठीक है। गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3√3 - 4/2√3। भाग उल्टा गुना हो जाएगा, तो 2√3 ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चों, नीचे में क्या बचेगा, 4 + 3√3 बचेगा, है ना। बस अब क्या करना है प्यारे बच्चों, देख रहे हैं भाग उल्टा गुना होगा, हम बताएं भाग उल्टा तो मतलब ये ऊपर चलेगा, ये नीचे चलाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, आपस में कट जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, एक कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या होगा, लिखा जाएगा 3√3 - 4, नीचे क्या बचेगा प्यारे बच्चों, इसको कर दो ऐसे, 3√3 आप प्लस में क्या कर दो, 4 कर दो, है ना। इधर लिखो चाहे इधर, बात एक ही पड़ेगा। अब देख रहे हैं परिमेयकरण करना है। अब क्या आ गया प्यारे बच्चों, परिमेयकरण आ गया। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं परिमेयकरण में क्या होता है, कि बस इसी से गुना होता है, इसी से गुना होता है प्यारे बच्चों, और इसी से क्या होता है, भागा होता है। इसी से गुना होता है और इसी से क्या होता है, भागा होता है। लेकिन चिन्ह क्या होता है प्यारे बच्चों, यदि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या था, प्लस में था, चिन्ह क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब क्या करना, ऊपर ऊपर वाला गुना करना है, तो 3√3 - 4 को गुना करना है 3√3 - 4 के साथ, और नीचे क्या करना प्यारे बच्चों, 3√3 + 4 को गुना करना है 3√3 - 4 के साथ। अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों तरफ फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे क्या है, a - b × a - b बराबर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, a - b क्या है, a - b का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं a - b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, a² + b² - 2ab। और देख नीचे में क्या है, a + b इंटू में है a - b, एक जगह पर 3√3 है, b की जगह पर क्या है, 4 है। तो इसका सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, बस a² - b²। क्या करना है, दोनों सूत्र पर ऊपर वाला इस पे बैठाना है और नीचे को इस पर बैठाना है, ठीक है। ये दोनों सूत्र पे क्या करना है, हम लोग को बैठा देना है। अब देखिए क्या करते हैं बच्चों, ये हो गया a², इसमें क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। एक जगह कितना है प्यारे बच्चों, 3√3 है, a का स्क्वायर हो गया, प्लस b का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर
-2ab, 2 a की जगह पर क्या हो गया 3√3, आप b की जगह कितना हो गया प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा, है ना, इस सूत्र बैठ गया। देखिए नीचे में क्या है, एक बार जुटा हुआ है एक बार घटा हुआ है, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना प्यारे बच्चों, ये हो गया। यहाँ क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कटेगा 3 ही बचेगा, यहाँ 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, 6 चौक 24 √3, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, है ना, √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे हल करना है, तो क्या हो जाएगा नौतिया 27 हो जाएगा, और प्लस में 16 माइनस में 24√3, नीचे में क्या होगा प्यारे बच्चों, नौतिया 27 माइनस में 16 कितना हो जाएगा, अब 27 में 16 जुटे कितना बचेगा प्यारे बच्चों 43 बचेगा, माइनस 24√3। अब इसमें क्या देना, ध्यान देना है, 27 में से 16 घटेगा कितना बचेगा प्यारे बच्चों 11 बचेगा। इस प्रकार से क्या हुआ, ये आंसर निकल करके आ गया। बस देखिए इसमें हम क्या किए हैं उस चीज को ध्यान देना है। इसमें क्या किए, सबसे पहले क्या किए, दोनों का लसा जिसका नहीं निकाला था उसका क्या किए बच्चों गुना किए, जिसका लसा नहीं निकलता उसको गुना किए, गुना करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे भिन्न के जोड़ किए, भिन्न का जोड़ घटाव करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे भाग उल्टा गुना होता है, तो इस प्रकार से हम कर दिए। जब यहाँ पे आए तो ये संख्या हमको प्राप्त हुआ, इसका हम लोग क्या किए, इसको परिमीकरण किए, परिमीकरण करने के बाद देखें कि ये क्या हुआ, ऊपर में बैठ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, नीचे में क्या बैठ गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी पर। जब सूत्र बैठा है तो a प्राप्त हुआ, इसका क्या किए, इसको हल किए, हल करने के बाद क्या हुआ, ये संख्या प्राप्त हुआ, ये क्या हुआ आंसर आ गया। बस ध्यान देना है क्या, कैलकुलेशन करना बढ़िया ढंग से, बस जो बनाने का ढंग होता है उसको फॉलो अच्छा से करना है, एकदम आंसर सिंपल से आ जाएगा आप लोग का। चलिए प्यारे बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 5 का स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 से का स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। बस इसमें क्या करना है, 5 दिया हुआ है, कोस 60 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो, प्लस 4 सेक 30 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, तो होता है 2/√3, इसे क्या कर दो प्यारे बच्चों, इसका स्क्वायर कर दो। 10 45 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है, तो 1 का क्या कर दो स्क्वायर करो, बटा का चिन्ह है तो बटा दे दो। sin 30 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दो। cos 30 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, तो होता है √3/2 होता है, √3/2 का क्या करो स्क्वायर कर दो। बस आराम आराम सबका मान बैठा दिए, मान बैठाने के बाद क्या करना है, सबको हल करना है। देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, 5 है, ध्यान दो, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसी प्रकार से 4 गुने 2 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे बच्चों, रूट से स्क्वायर कटेगा 3 ही बचेगा, यहाँ -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इधर 1 है तो 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस √3 से स्क्वायर कटेगा कितना बचेगा, तो रूट से स्क्वायर कटेगा तो 3 बचेगा, नीचे में क्या बचेगा 2 का स्क्वायर 2 4 बचेगा। बस हम लोग को बस एक चीज का ध्यान रखना है, बटा का ध्यान रखना है कि बटा ऊपर में है और नीचे में है, तो 5 एकम 5 और बटे में क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा, -1 और एक बटा है, इस बटा क्या करना है यहाँ पे देना है, इस बटा को ध्यान में रखना, ऊपर अलग हल करना है, नीचे अलग हल करना है, दोनों का लसा कितना होगा प्यारे बच्चों, दोनों का लसा 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 एकम 4 1 एकम 1 4 एकम 4 3 एकम 3, है ना। अब चलते हैं हम आगे हल करते हैं, इधर क्या हो जाएगा ऊपर लाख हल कीजिए, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब देखिए ऊपर लाख लसा एक साथ लो, तो 4 3 का लसा कितना होगा प्यारे बच्चों, 4 में 12 हो जाएगा लसा इसका। अब क्या होगा 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15 प्लस में 3 चौक 12 तो 16 चौके 64, ये 12 का क्या होगा प्यारे बच्चों, 12 का 12 हो जाएगा। नीचे लाख देखो, नीचे लाख बटा में देखो 3 और 1 कितना होगा प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा, इसके नीचे में कितना बचेगा 4 बचेगा। चलिए अब एक काम करना है, इधर 15 और 64 को जोड़ दो, कितना होगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा 79, कितना होगा 79 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो गया प्यारे बच्चों 12 हो गया, नीचे में क्या है 12 ही है बटा में। अब देखिए 4 से 4 कटेगा 1 बचेगा, अब 1 से भागा देंगे तो कुछ तो बचेगा नहीं, इस प्रकार से क्या होगा, जब घटेगा कितना बचेगा प्यारे बच्चों 67, नीचे में क्या हो जाएगा 12 होगा, 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, ऐसे भी 1 से भागा देंगे तो वही चीज आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। बस इसमें क्या किया प्यारे बच्चों, इसमें बस सबका मान था, जिसका मान था उसका सम्मान क्या किए यहाँ पे रख दिए, मान रखने के बाद बस आप लोग इस क्वेश्चन में ध्यान देना कहाँ मिस्टेक होता है, ये बटा वाला क्वेश्चन में मिस्टेक होता है, ये बटा वाला क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। सबका स्क्वायर करना था, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करने के बाद भिन्न जोड़ घटाव जो भी था वो किए, करने के बाद क्या हुआ ऊपर अलग से हल किए, नीचे अलग से हल किए, यहाँ देख रहे नीचे समाप्त हो गया, मतलब 1 आ गया, क्या बचा
67/12 बचा, इसका आंसर है ना। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें क्या करना है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है, बस ऑप्शन से क्या करना है, इसका मिलान करना है कि हल करने के बाद कि सही ऑप्शन कौन सा है ना प्यारे बच्चों। तो हल करते हैं। जैसे जानते हैं tan 30 डिग्री का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और इधर भी tan 30 है, नीचे में भी इसका मान क्या होता है 1/√3, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, है ना। इधर क्या करना प्यारे बच्चों, देखिए 2 × 1 क्या होगा, 2 × 1 2, नीचे में क्या होगा √3 हो गया, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस इधर 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। अब हम बताए थे आप लोग को, बार बार बता रहे हैं कि बस ये बटा का जो क्वेश्चन रहता है ना, उसको ध्यान देना है। ऊपर को अलग से हल करना है प्यारे बच्चों, ऊपर वाला को अलग से हल करना है और नीचे वाला अलग से हल करना है। नीचे वाला क्या करेंगे, दोनों देखिए 3 है, 3 और 1 का सही से जानते हैं 3 ही होता है, तो 3 × 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, इधर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं, चलिए इसे क्या करना है, ऊपर में 2 हो गया, नीचे में √3 हो गया, बटा चिन्ह बटा रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, अब क्या करना है यहाँ पे 3 1 कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देख रहे हैं भागा है, बटा मीन्स भागा, भाग उल्टा क्या होता है बच्चों गुना होता है, 2/√3 हो गया, भाग को उल्टा गुना, मतलब 3 ऊपर और 4 नीचे, क्या हो गया देखो 2 दूनी 4 कट गया, ऊपर क्या बचा प्यारे बच्चों 3 बचा, नीचे में क्या हो गया 2 × √3 हो गया। एक बात ध्यान देना, 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2, क्यों, क्योंकि देखो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका बराबर कितना निकलेगा 2 निकलेगा। उसी प्रकार से 3 को हम लिख सकते हैं क्या √3 × √3, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए √3 × √3 कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, 9 का कितना हो जाएगा 3 निकल के आएगा। इस प्रकार से क्या करते हैं, ये सब हम लोग लिख सकते हैं। आप ध्यान देना प्यारे बच्चों, ठीक है। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, नीचे में क्या होगा प्यारे बच्चों 2 × √3। अब देख रहे हैं √3 नीचे में √3 ऊपर में कट गया, कितना बचा प्यारे बच्चों √3/2 आ गया। तो √3/2 किसका मान होता है प्यारे बच्चों sin 60 का मान होता है, ऐसे कितना हो गया sin 60 हो गया, है ना। बस आराम से, कुछ क्वेश्चन में नहीं है, बस हल करना बटा करना, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है, दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, जो कि हम जानते हैं tan का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। इधर 1 हो गया, tan का मान होता है tan 45 का 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर लो, इधर हो गया 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इधर बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा प्यारे बच्चों 1, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, इधर क्या बचेगा 2। कोई भी संख्या से अगर 0 में भाग दे तो कितना आता है प्यारे बच्चों 0 ही आता है, 0 क्या हो गया प्यारे बच्चों आंसर हो गया। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या करा सत्य कब होगा, कौन सा मान ऐसा रखेंगे, 0 रखेंगे, 30 रखेंगे, 45 रखेंगे, थीटा की जगह पे 60 रखेंगे, ताकि ये जो समीकरण जो दिया हुआ है ये बराबर हो जाए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है 0 डिग्री, थीटा की जगह पे कितना दिया है 0 डिग्री दिया है, तो एक जगह पर 0 डिग्री मान के रख देखते हैं, sin 2 × 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री, कितना आ गया बच्चों sin 2 × 0 कितना होगा 0 होगा, और 2 sin 0 का मान कितना होता है 0 होता है, sin 0 का मान कितना होता है बच्चों 0 होता है, इधर 2 × 0 कितना होगा बच्चों 0 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा दोनों तरफ बराबर हो गया, इस प्रकार से ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। जैसे देखिए प्यारे बच्चों ये दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों तो 1/√3 होता है, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों 1/√3, इसी का हम पहला नंबर बताए थे, बस फर्क चिन्ह का था। कितना हो जाएगा ऊपर में 2 × 2 हो जाएगा, नीचे में √3 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या करना 1 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या बटा 1 हो जाएगा। बस इधर क्या करना बस बटा का जो चिन्ह होता है ना प्यारे बच्चों उसको लेकर के चलना हमेशा, दोनों का लसा 3 ही होगा, ठीक है। 3 × 3 हो जाएगा, माइनस में क्या 1 होगा क्योंकि माइनस चिन्ह। इधर क्या बचेगा 2/√3 और बटा का चिन्ह बटा दे दो, 3 में से 1 कितना बचेगा प्यारे बच्चों 2 बचेगा, इधर क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। अब देखते हैं भाग उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों गुना होता है, 2/√3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा ऊपर और 2 क्या होगा प्यारे बच्चों नीचे, इससे ही कटा, कितना बचा इधर ऊपर में बच गया 3, नीचे में √3। जैसे कि हम लोग बताए थे पिछला वाला क्वेश्चन में कि √3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, इसी प्रकार क्या होगा √3 कटा √3 क्या हो गया आंसर आ गया। √3 किसका होता है मान तो tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा, कितना होगा tan 60 डिग्री, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों tan 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ tan a + b/√3 और tan a - b/1/√3,
अब बोला है ए और बी का मान ज्ञात करना। एकदम इजी ढंग से क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। चूंकि दिया गया है 10a प्लस b बराबर √3, बस आराम से बनाना है, बिना कोई टेंशन लिए हुए सब क्वेश्चन सोल्यूशन कर देंगे एकदम सिंपल से। केवल जुड़े रहना है हमारे चैनल से। क्या करना है, अब देखिए √3 किसका मान होता है, 10 किसका मान होता है, 10 इधर है तो 10 की ही तुलना करेंगे। 10 कितना मान होता है √3, तो कितना होता है प्यारे बच्चों, 10 60 डिग्री का मान होता है। अब देखिए 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, क्या हुआ, कट जाएगा। क्या बचा प्यारे बच्चों, a प्लस बी बराबर कितना आया, 60 डिग्री आया। इस क्या होगा, समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए दूसरा क्या दिया प्यारे बच्चों, दूसरा दिया हुआ चूंकि 10a माइनस बी बराबर दिया प्यारे बच्चों 1/√3। चूंकि हम जान रहे हैं इधर भी क्या करना है, इधर भी तुलना करना 10 से ही। 10 कितना मानता है, 1/√3 प्यारे बच्चों, तो 10 30 डिग्री का मान होता है। अब देख रहे हैं दोनों तरफ 10 है तो 10 से 10 क्या हुआ, कटेगा, क्या बचेगा, a माइनस बी, a माइनस बी क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 30 डिग्री। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए अब दोनों को चलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण क्या है प्यारे बच्चों, a प्लस बी दिया हुआ है 60 डिग्री, समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी दिया हुआ है 30 डिग्री। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जोड़ेंगे। तो a में a जुटा, a में a जुटा कितना होगा, 2a हो गया, अब b में माइनस बी जुटा, दोनों कट जाएगा ना, और 60 में 30 जुटा कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 90। अब देखिए 2 गुना में है, 2 जब गुना में उधर जाएगा क्या होगा प्यारे बच्चों, भागा में 2 होगा, कटेगा, कितना आ गया, 45 डिग्री। देखिए फाइनली आ गया 45 डिग्री a का मान। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या है प्यारे बच्चों, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। a कितना दिया है प्यारे बच्चों, 45 डिग्री दिया हुआ, अब b है इधर प्लस में रहने दीजिए, इधर 60। अब देखिए 45 क्या है, प्लस में है, उधर क्या हो जाएगा, 45 माइनस में चला जाएगा, तो b कितना है फाइनली प्यारे बच्चों, b आ गया 15 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, इस प्रकार से हल निकल के आ गया a बराबर 45 डिग्री और b बराबर निकल गया क्या प्यारे बच्चों, 15 डिग्री। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इसमें कुछ नहीं करना था, बस सिंपल से क्या किए, बस दिया हुआ है 10a प्लस b बराबर √3। अब दोनों क्या किए, 10 से 10 तुलना किए, दोनों तरफ 10 था कट गया। उसी प्रकार से ये भी दिया हुआ था, इसको भी क्या किया, 10 से तुलना किए, 10 से तुलना करने के बाद क्या हुआ, दोनों कट गया, तो a प्लस बी आ गया 60 डिग्री, a माइनस बी आ गया 30 डिग्री। इस प्रकार से क्या किए, दोनों को जोड़े, ऐड करने के बाद क्या हुआ, a का मान निकल गया, तो उसका मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या किए, समीकरण 1 में मान रखें, समीकरण 1 में मान रखने के बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों, b का भी मान कितना निकल गया, 15 डिग्री। इस प्रकार से क्या हुआ, हल हो गया, a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, आंसर आ गया। इस प्रकार से क्या हुआ, ये अध्याय कंप्लीट हो गया। तो आगे के क्लास में हम बताएंगे प्रश्नावली 8.3, और इस चैनल पे बहुत सारा क्वेश्चन बताए जाते हैं, जैसे कि क्लास 12 का मैथ्स है और फिजिक्स है, सारा विषय एकदम कंप्लीट किया जाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग से बहुत उम्मीद है, इसलिए क्या कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।